हेलो नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने जिन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है BSTC लेवल 1 में, मैं उन प्रश्नों को आपको बताना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन प्रश्नों पर आपत्ति नहीं लगाएंगे। यदि आपको भी ये डाउटफुल लगते हैं तो आपको भी इन पर आपत्ति ज़रूर लगानी है, क्योंकि हो सकता है मेरे द्वारा दिए गए प्रूफ को वो ऑथेंटिक ना माने या कुछ और कारण हो सकता है और आपके प्रूफ को अप्रूव कर लिया जाए। इसलिए ये नहीं है कि उसने लगा दिया है मैं नहीं लगाऊंगा। हो सकता है जो आप प्रूफ दोगे वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है। सबसे पहले मैंने प्रश्न पर लगाई है जो मेरे सेट में इसमें 11 नंबर पर है। हो सकता है आपके सेट में वो किसी और नंबर पर हो। ये प्रश्न, द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन, जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है वो शायद टीचिंग स्टाइल है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो क्या है? कोर्स कंटेंट। विषय वस्तु के आधार पर ही मनोवैज्ञानिक आधार होता है कि हम उसे किस तरह पढ़ाएंगे। पहला प्रश्न ये हुआ। अगला प्रश्न है ये 14 नंबर का, विच डिसीज इज हेरिडिटरी। अब बोर्ड ने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है? बी। लेकिन बी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बी गलत है बोर्ड के द्वारा दिया गया आंसर, सी भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस पर बोनस मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का, ये द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज। तो इसका क्या है? जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है बी, लेकिन इसका सी भी बिल्कुल सही है। कोई भी बुक देख लेना, ज़्यादातर मोस्टली में दोनों आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसके भी दो आंसर हैं, इस पर भी बोनस होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जो इसका सही आंसर है वो क्या है? रिफ्लेक्शन। लेकिन बोर्ड ने क्या माना है? पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि सरासर गलत है। हो सकता है उनके पास भी कुछ आधार हो और उनको लगता हो कि ये आंसर है, लेकिन मुझे तो ये लगता है बिल्कुल निराधार आंसर दिया है इन्होंने। इसका आंसर क्या है? बी। तो साइकोलॉजी के पार्ट में मेरे द्वारा इन 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा दी गई है। यदि आपको भी इनमें से कोई डाउटफुल लगता है तो आप भी अपने तरीके से अपने प्रूफ के साथ क्या है कि आपत्ति दर्ज कराएं। इसलिए मैं आपको अपना प्रूफ नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप फिर उन्हीं प्रूफ के साथ लगा दोगे। आप अपने सोर्स के माध्यम से अच्छे से अच्छा प्रूफ ढूंढें, ऑथेंटिक से ऑथेंटिक, और ज़रूर लगाएं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आज मुझे ये 4 प्रश्नों के लिए 1200 रुपये देने पड़े, लेकिन मुझे कोई भी ज़्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि दोबारा रीट की तैयारी करने से अच्छा है कि मैं अभी थोड़े से पैसे खर्च करके आपत्ति दर्ज करा सकूं और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकूं। क्योंकि दोबारा जो हम रीट की तैयारी करेंगे उसमें से 10 गुना पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, उम्मीदें टूटेंगी। इसलिए आप भी आपत्ति दर्ज कराएं। जैसे ही मैं अगले सब्जेक्ट की आपत्ति दर्ज कराता हूं, हिंदी की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सब, आज लास्ट डेट है तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपनी
आपत्ति दर्ज करा दें। और भी यदि आपके मन में कोई डाउट है साइकोलॉजी में प्रश्न पर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।